नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट क्रिटिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, सुबह के 3 बज चुके हैं और रीज़न बीइंग मैं अभी तक जगा हुआ हूँ क्योंकि मैं वीडियो देख रहा था जो इंडियन वेबिनार का ऐश का था। और जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि उसके जो अपडेट्स है वो देखे प्लस उस पर एनालिसिस और रिव्यू करेंगे। तो शाम को एकदम टाइम नहीं मिला क्योंकि वीकेंड का माहौल था, तो मस्ती में निकल गया। लेकिन मैं इनकंसिस्टेंसी नहीं चाह रहा था विदाउट एनी रीज़न, क्योंकि कुछ व्यूवर्स कह भी रहे थे कि आप फिर बीच बीच में गायब हो जाते हो, तो वो मैं नहीं चाहता। तो मैं किसी भी कीमत पे वो वीडियो कंप्लीट करके 3 घंटे का वीडियो था, आसपास 3 घंटे के आसपास का था, तो इतना आसान भी नहीं था 3 घंटा फिर वीडियो को देखते रहना। फिर भी मैंने डिसाइड किया और मैंने कंप्लीट कर ही रहा था। तो मैं बहुत सारे पॉइंट्स ऑलरेडी नोट कर चुका हूँ, मैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिस पे हम एनालिसिस करेंगे, और उस पर मैं जस्ट प्रेजेंटेशन बनाने ही वाला था। तो वीडियो ख़त्म होने से पहले पहले ही 15 मिनट रह गए थे शायद। तो फिर ऐसा अपडेट फिर ऐश ने दिया और ऐसी मतलब बातें बोली, तो जो मुझे बहुत ही खटका और मुझे मतलब पसंद नहीं आया। एज अ CEO इस तरह के अनाउंसमेंट्स और इस तरह के अपडेट्स नहीं देने चाहिए। बहुत ही रॉन्ग फिगर दिया गया है बाय ऐश। तो उसी को मैं सोचा कि आपसे एक बार डिस्कस कर लूँ, क्योंकि ये बहुत ही सीरियस मैटर है। क्योंकि इस तरह की चीज़ों को ऐसे नॉर्मल तरीके से तो नहीं बोला जाना चाहिए, क्योंकि आप किसी भी कंपनी के लिए कोई भी चीज़ बोलते हो तो बहुत बड़ी बात होती है। एक्चुअली वो तंज कसते हुए ये बोल रहे थे। एक्चुअली ऐश का मुझे ये बात सच में बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि वो क्या कहते हैं, जैसे जूम 2019 से मैं सुन रहा हूँ, 20 से भी सुन रहा हूँ, जूम ही यूज़ करते आ रहे हैं, लेकिन जूम को कहीं ना कहीं डिग्रेड करते रहते हैं। तो मेरा ये मानना है कि जब तक आप अपना ओ कनेक्ट को साबित ना कर दो, तब तक जूम को उस तरह से डिग्रेड मत करो। सेम गोज़ फॉर गोडैडी। तो गोडैडी के लिए भी फिर वो यही तंज मारते हुए कह रहे थे कि कोलंबस के ज़माने का कंपनी है और आज तक सिर्फ इतने ही आपके कस्टमर्स जमा कर पाए वो लोग। तो वो भी गलत है। आप गोडैडी आप यूज़ कर रहे हो, सब कुछ गोडैडी के डोमेन से ही आप काम कर रहे हो। और जब तक आपका ओ डोमेन ना आ जाए तब तक गोडैडी को कम से कम इस तरह से तंज तो मत कसो। तो वो अपडेट क्या है, उन्होंने ये बात कही कि गोडैडी के मतलब कोलंबस के ज़माने का है। कोलंबस के ज़माने का भी नहीं है एक्चुअली, 1997 में फाउंडेड है। इतने साल होने के बाद भी गोडैडी के 6000 एम्प्लॉयज़ है और ओनली 1.8 मिलियन कस्टमर्स ही है। 2 मिलियन कस्टमर्स भी अभी तक नहीं हुआ। और उनका ये कहना था कि इतने कस्टमर तो फिर जब ऑन पैसिव लॉन्च होगा तभी हो जाएगा, उतने कस्टमर्स ऑन पैसिव के पास। तो ये जो फिगर है और ये जो डेटा उन्होंने बोला बहुत ही इनकरेक्ट है, क्योंकि आप सबको पहले एक्चुअल डेटा मैं बता देता हूँ। अगर गोडैडी की आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे तो वो आपका जो नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ जो उनके पास है 9000 प्लस एम्प्लॉयज़ है, और जो कस्टमर्स है 21 मिलियन है। मैंने विकिपीडिया भी चेक करने की कोशिश की, उसमें भी ये दिया हुआ है कि दिसंबर 2021 तक 20 मिलियन प्लस कस्टमर्स है गोडैडी के पास। और ये कोई मजाक की बात नहीं है, क्योंकि गोडैडी क्या है कि अमेरिकन पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी है। लोगों का इन्वेस्टमेंट है इस पे, कितने शेयर्स खरीद के रखे हुए लोगों ने। और आपने अगर एक ऐसी कंपनी को जिनके पास कस्टमर 2 करोड़ है, 2 करोड़ से भी ज़्यादा कस्टमर है, और जिसको आप ये अगर अनाउंसमेंट कर देते हो कि 20 लाख कस्टमर्स भी नहीं है, तो वो कंपनी तो रातों रात डूब जाएगी ना। एम्प्लॉयज़ का तो चलो मैं इग्नोर कर दे रहा हूँ, बल्कि इग्नोर नहीं करना चाहिए। 9000 एम्प्लॉयज़ को अगर आप 6000 बताते हो तो 3000 माइनस कर दे रहे हो, जहाँ जहाँ पर ऑन पैसिव का 1000 भी नहीं है अभी। तो 1000 में से अगर मैं 3000 माइनस कर दूँ तो फिर वो -2000 में चला जाएगा। तो वो फिगर बहुत बड़ा होता है। कंपनी जब पब्लिक कंपनी होती है जिसमें पब्लिक का इन्वेस्टमेंट होता है, तो ये सब फिगर बहुत मैटर करता है। 6000 प्लस 9000, चलो वो तो इग्नोरेबल है, फिर भी मैं उसको इग्नोर कर दे रहा हूँ अभी। लेकिन आप एक जब कोई भी कंपनी ट्रेड कर रही होती है तो उस पर क्या होता है आप समझ के देखो। उसके पास 2 करोड़ है, तो लोग इसलिए इन्वेस्ट कर रहे हैं ना कि उनके पास 2 करोड़ कस्टमर्स है, धीरे धीरे और बढ़ेंगे। और आप ऐसा एक अनाउंसमेंट कर देते हो जिसमें ये बोलते हो कि उनके पास 20 लाख भी नहीं है, यानी 1 करोड़ 80 लाख कस्टमर आपने रातों रात गायब कर दिया। तो ये बहुत ही खतरनाक बात है, क्योंकि इससे कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी, डूब जाएगी। तो मैंने मजाक में ही सही, लेकिन फिर मैंने क्या किया, मैंने भाई चेक किया कि अरे भाई ऐसा इस अनाउंसमेंट के बाद, ऐश के इस अनाउंसमेंट के बाद तो हो सकता है कि जो शेयर का वैल्यू है गोडैडी का वो तो 0 पहुंच गया होगा, कि 1-2% पे चला, मतलब $1-2 पहुंच गया होगा। लेकिन बाय द गॉड ग्रेस
$80 पे है, $80.50 के आसपास है जो एग्जैक्टली जब मैंने देखा था। तो 3% 4% का अप डाउन तो चलते रहता है, वो इग्नोरेबल है। शेयर मार्केट पे इतना अप डाउन चलता ही है वो। ये तो मैं तंज कसने के लिए बोल दिया कि मैं जाके चेक कर लिया आपका शेयर का वैल्यू, क्योंकि ये तो मुझे भी पता था कि 2 करोड़ से 20 लाख पे आना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि मैं भी शेयर ट्रेडिंग करता हूँ, मैं भी शेयर मार्केट पे इन्वेस्ट करता हूँ। और ऐसी इन्फॉर्मेशन मेरे से निकल जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि भाई गोडैडी बैंकरप्सी के कगार पे आ गया और वो इन्फॉर्मेशन मेरे तक ना पहुँचे। रीज़न बैंकरप्सी बोलूँगा ना। 2 करोड़ कस्टमर्स को अगर आप सिर्फ ये बता दो कि 20 लाख है, 1 करोड़ 80 लाख कस्टमर्स को गायब कर दिया है, तो कंपनी तो बर्बाद है। तो कंक्लूड मैं यही करने की कोशिश कर रहा हूँ कि फाउंडर्स का बहुत हाई होप है ऐश के साथ, बहुत सारी उम्मीदें जगा के और बांध के रखे हुए हैं। तो इस तरह के आप मतलब थोड़ा सा बड़ा चढ़ा के बोलने के चक्कर में आप इस तरह के इनकरेक्ट डेटा अगर प्रोवाइड करते हो एज अ CEO, तो ये बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा, क्योंकि वो आप यूट्यूब पे बोल रहे हो और वो यूट्यूब आपका पब्लिक डोमेन पे पड़ा हुआ है, तो कोई भी सुनेगा। और कितना नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा ऑन पैसिव को लेके कि ऑन पैसिव का CEO के पास इतना इनकरेक्ट डेटा है। तो ऐसे डेटा को, टॉपिक को हमेशा प्रॉपरली वेरीफाई करने के बाद ही बोलना चाहिए। ठीक है दोस्तों, फिर इस वीडियो में इतना ही था। फिर जो भी मैंने आपके जो अपडेट्स और जो भी एनालिसिस मैं नोट करके प्रेजेंटेशन बनाऊंगा कल मॉर्निंग, वो आपसे आफ्टरनून तक शेयर कर दूंगा। तब तक इस वीडियो को आप देख के कमेंट कीजिएगा कि आपका क्या कहना है। ठीक है दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं फिर आफ्टरनून के वीडियो में।